सीएम नीतीश की कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना महामारी को लेकर की गई चर्चा। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर रहे मौजूद। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय जानी की बैठक। जल संसाधन व विकास से जुड़े मुद्दे पर की चर्चा। बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। वैक्सीन की नई खेप पहुंची बिहार। वैक्सीन एक्सप्रेस वैन धक्का मारकर किया गया स्टार्ट। किशनगंज में कल तक का ही स्टॉक। मुजफ्फरपुर में जलजमाव की समस्या से ग्रामीण परेशान। अधिवक्ता ने 3 विभागों को भेजा लीगल नोटिस। जलजमाव की समस्या से निजात की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल बैठक जारी है और बैठक में कोरोना से बचाव पर चर्चा की जा रही है। बैठक में डिप्टी सीएम समेत बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएम ने कहा है कि 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर भी ज्यादा फोकस रहेगा। कोरोना को लेकर सीएम ने बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उस वक्त की जब तैयारियां चल रही थी, लेकिन ताजा अपडेट क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार में सरकारी में 35%, प्राइवेट में 33% हाजिरी की सख्तियां बढ़ी हैं। शाम 7 बजे दुकान, शोरूम, मार्केट सारे बंद होंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की छुट्टी 18 तक बढ़ा दी गई है। शशांक दुबे वरिष्ठ संवाददाता फोन लाइन पर। शशांक, ताजा अपडेट क्या कुछ है बैठक को लेकर? देखिए, सीएम ने बैठक की थी, हाई लेवल बैठक की थी। उसी बीच में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उन्होंने भी बैठक की है। तो सीएम ने उन तमाम उन निर्णयों से अवगत कराया जो राज्य सरकार ने लिए हैं। उसके तहत सीएम ने सबसे पहले जो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं और ट्रेनों से वापस आ रहे हैं और उन राज्यों से आ रहे हैं जहाँ कोरोना के मामले बढ़े हैं और वहाँ नाइट कर्फ्यू या रिस्ट्रिक्शन बढ़े हैं। तो सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी लोग आएंगे उनकी स्टेशन पर ही स्कैनिंग की जाएगी या फिर उनकी टेस्टिंग की जाएगी एंटीजन किट से। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय सरकार का अवगत कराया गया है और अगर लोग छूट गए हैं या निकल जाते हैं तो फिर जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यानी तमाम लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको कोरोना की जांच कराना है और ये सरकार को करना है। और जो भी लोग उसमें निगेटिव भी निकलते हैं तो उनको भी सलाह दी जा रही है कि वो आइसोलेशन में जाकर अपने गाँव या घर में रहें और जो लोग पॉजिटिव निकलेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके अलावा सीएम ने यह बताया कि चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रहे हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं, ऐसे में स्कूल, कॉलेज, जितने भी एकेडमिकल चीजें हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है, उनको 18 तक यानी 11 तक पहले से बंद थे, अब 1 सप्ताह के लिए और उनको सस्पेंड रखने का निर्णय लिया गया है। यानी अब कोई स्कूल, कॉलेज 18 तक बिहार में नहीं खुलेंगे। उसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो निर्णय लिए हैं उसके अनुसार शाम 7 बजे तक यानी 30 अप्रैल तक के लिए गाइडलाइन है, जिसमें शाम 7 बजे के बाद कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान, चाहे मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, मॉल हो, कुछ भी है, वो 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में 33% जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं वो 33% आएंगे एक दिन में, यानी 1/3 लोग आएंगे एक दिन में। और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी कहा गया है कि आप 35 या 30% के करीब की जो चीज है उसको मेंटेन करें। इसके अलावा उन्होंने और सारी कई चीजें की है जिसमें कोविड-19 के जो गाइडलाइन है वो रिस्ट्रिक्टली फॉलो कराने हैं। तो इन तमाम चीजों को जो सीएम जी के निर्णय है इससे अवगत कराया गया और सीएम ने कहा है कि बिहार में कोरोना के की उस तरह की नहीं है कि किसी तरह का नाइट कर्फ्यू या कोई बड़े रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह सचेत है और लोग ज्यादा प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। लेकिन शशांक, कहा यह जा रहा है कि रेस्टोरेंट में, भोजनालय में 25% लोगों को ही बैठाया जाएगा, सिनेमा हॉल में 50% लोगों को यह बैठने दिया जाएगा, मास्क का उपयोग अब एकदम जरूरी अब कर दिया गया है। ये तमाम गाइडलाइंस भी हैं, इससे दुकान वालों का जो नुकसान होगा इस पर वो भी काफी चिंतित होंगे। शशांक, देखिए, निश्चित रूप से जब कोई आपदा आती है या कोई इस तरह की एडवर्स कंडीशन आती है तो सफर लोग करते ही हैं। और देखिए, रेस्टोरेंट में उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट है जहां खाना लोग बैठ के खाते हैं वहां
एक बार में पूरे रेस्टोरेंट की 25% ही कैपेसिटी वहां पर अलाउड रहेगी। उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पहले से, क्योंकि देखिए कोविड की गाइडलाइन 19 की गाइडलाइन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अभी तक एप्लीकेबल थे, यानी उनको हटाया नहीं गया था। उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% सीटें ही भरी जाएंगी, यानी 50 कैपेसिटी से 50% ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। तो ये तमाम कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं, जो कैसे रिस्ट्रिक्शंस है जो पहले से लागू हैं, उनको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ ढील होकर लोगों ने ढील दे दिया था। तो पूरी तरह से राज्य सरकार का ये कहना है कि चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं पूरे राज्य में, एक तरह से कहा जाए कि अप्रत्याशित रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो राज्य सरकार भी चिंतित है और लोगों को एहतियात बरतने चाहिए, जिससे कंडीशन और ज्यादा खराब ना हो। जी, लेकिन शशांक, क्या आगे और भी कड़ाइयां हो सकती है इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 दिन के बाद हमेशा समीक्षा की जाएगी, हालात कैसे हैं उस पर भी बैठकर मंथन किया जाएगा। देखिए, जब इस तरह की कोई पैंडेमिक टाइप की स्थिति आती है तो जो स्वास्थ्य विभाग है या भी राज्य सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो रोजाना समीक्षा करते हैं। देखिए, पिछली बार जब कोरोना का मामला आया था, सीएम नीतीश कुमार रोज समीक्षा करते थे अधिकारियों के एक ग्रुप के साथ। तो 4 दिन के बाद अधिकारी समीक्षा करके बताएंगे, यानी समीक्षा तो रोज होती रहेगी, लेकिन 4 दिन के बाद अगर स्थितियां ज्यादा बदलती हैं या कुछ चेंज होते हैं तो उसके अनुसार अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो उससे अवगत कराया जाएगा प्रदेश की जनता को। तो सीएम का यह कहना था कि अपडेट करते रहेंगे, नहीं जो आज हमने कहा है वो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, इसमें कोई रिलैक्स भी हो सकता है, और परिस्थितियां अगर ज्यादा विकराल हुई तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो समय को देखते हुए तमाम परिस्थितियों का आकलन करते हुए और ग्राउंड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार निर्णय लेती रहेगी और उससे जनता को अवगत करती रहेगी। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर सीएम ने अहम बैठक की, लेकिन अब जानकारियां अब आप सुनिए कि क्या कुछ कहा गया है। शटर अब गिरा लीजिए, क्योंकि कोरोना को तेजी से बढ़ता देख बिहार में शाम 7 बजे से ही वीरानी का ऑर्डर आ गया। अब दुकानों प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे शटर डाउन कर देना। इसके बाद दुकानें खुलेंगी, ना मॉल खुलेगा ना शोरूम। सरकारी ऑफिसों में एक दिन में 35% हाजिरी रहेगी, जबकि प्राइवेट में 33%, मतलब एक कर्मचारी की ड्यूटी 2 दिन के बाद लगेगी। इसके साथ ही विरोध के बावजूद सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इन सभी जगहों की छुट्टियों को पहला विस्तार देते हुए 18 तक सब कुछ बंद करने के आदेश भी अब दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से हुई मौतों और केस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। फैसले के तहत धार्मिक स्थल पर अगले आदेश तक आम आदमियों के लिए ये बंद अब रहेंगे। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में दुकान कर्मियों और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी जरूरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जाएगा। रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबा में निर्धारित संख्या में 25% लोगों को बैठाया जाएगा। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने। स्वागत है। और आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है, और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी, और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है, इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, 2 तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया,
और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार और नेपाल के बीच हाई डैम के निर्माण से जुड़े विवाद को खत्म नहीं किया जाता तब तक बिहार को बाढ़ से निजात मिले। इसमें उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर बिहार सरकार ने अपनी संभावित तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के जल संसाधन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ से पहले सभी तटबंध की सुरक्षा और मरम्मत को लेकर बातचीत की गई। स्थिति जो डिस्कस हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं होती है तो ये समस्या रहेगी। लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से अलर्ट करना, इस सब का फ़ायदा ये हुआ है कि ये बात ज़्यादा आती नहीं है कि कितने जगह हम लोग बचाए, कितने जगह हम लोग सेव किए, कितनी जगह जानकारी पहले से मिल गई तो लोग अटेंड कर लिए इंजीनियर जा कर के और चीज़ें बच गई। ऐसा सैकड़ों जगह है जहाँ जो मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग से किया जाता है और 72 घंटा पहले अर्ली वार्निंग दे दिया जाता है। और 16 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में समस्तीपुर कोर्ट का बड़ा फैसला आया। एसीजेएम की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा, विभूतिपुर के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व नेता समेत सभी को न्यायालय ने रिहा कर दिया। 5 अक्टूबर 2005 को ये बातें कही गई थी, जिसमें सभी को न्यायालय से रिहा किया गया। जजमेंट था और जजमेंट में सभी जो अभियुक्त थे सब लोगों को बरी कर दिया गया। हम सब नहीं बरी कर दिया गया। उसमें कोई आरोप में दम ही नहीं था। पता नहीं उस समय के अधिकारियों ने किस गलतफहमी के चलते मुकदमा कर दिया था, लेकिन आज अंतिम रूप से जजमेंट आ गया है, बरी कर दिया कोर्ट ने। हम कोर्ट के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बिहार के बहुचर्चित मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के नरसंहार में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने मोहम्मदपुर गांव पहुंचकर इस घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। में जो समाज का पूरा देश का अलग-अलग जगह से आए, मतलब पूरे देश से आए। उसके लिए सरकार पहले उन लोगों को जो बहू है उनके लिए सरकारी नौकरी का अथी करे, अलॉटमेंट करे, सरकारी नौकरी मिले। दूसरी नंबर बात, जो बच्चे हैं, हम अकेले भाई में रह गए हैं तो हम इतना कर नहीं सकते, हम भी बेरोजगार हैं, हम घर पर ही रहते हैं, कोई बाहर थे नहीं, तो उसका जो भी पढ़ाई लिखाई का जो भी मेंटेन है वो मेंटेन करे। उसके बाद में हम सुरक्षित कैसे रहे, ये मेरे बारे में सरकार सोचे और हमको पर्सनल अपना गार्ड दिया जाए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए भी गार्ड दिया जाए और हमको लाइसेंसी हथियार दिया जाए। जरूर आप लोग यहाँ के शासन प्रशासन से ब्रीफ करिएगा कि नशा खाते हो क्या, चरस वरस खाते हैं। इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या ये लोग चाहते हैं कि फिर से कोई बड़ा कांड हो जाए यहाँ? संजय जी को बुलाइए, संजय को बुलाइए। थोड़ा दूरी बना लीजिए। तो बिहार में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने आज के दिन एक बड़ी बैठक की। उसमें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कड़ाई अब जारी रहेगी। लेकिन वीआईपी न्यूज के रिपोर्टर इस कोरोना काल में भी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं और कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे बसों में व्यवस्था है, यातायात के नियमों का कितना पालन हो रहा है, वहां पर कितने प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, कितना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ली और लोगों से बातचीत भी की है। कुमार गौतम ने देखी। आप बिहार में राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी है। 1911 यानी 1911 नए मामले आए हैं बिहार में। तकरीबन 450 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में है। ऐसे में आम लोगों के बीच चलना फिरना, अपने काम को, दिनचर्या में काम को शुमार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जो पटना है वो सुबह उठते ही चल पड़ता है और इस चलने में क्या कठिनाई है हम आम लोगों से जानेंगे। आपको लगने लगा सर कि कोरोना एक बार फिर से वापस हो गया? हाँ, ये तो आ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है?
परेशानी तो हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है। हम लोग के डर तो बना गया है। बिल्कुल डर बना हुआ है। हाँ, डर बना। क्या कहेंगे सर, डर बना हुआ है इस पर? नहीं, कोरोना कोई भयावह बीमारी है नहीं। बिल्कुल, इसलिए डर नहीं है। डर नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि यह भयावह बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ इसका दवा है। अच्छा। और वैक्सीन भी बन चुका है। लोग ले रहे हैं दवा, उनको भी कोरोना हो रहा है। कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ सही जांच नहीं है, इसलिए कोरोना नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना तो है, क्योंकि है सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना अपना प्रिकॉशन लेकर के चलिए, सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो आम लोग हैं वो अब देखिए तमाम लोग मास्क को समझने लगे हैं, मास्क लेकर चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, महिलाएं भी हैं। मैडम, आप लोग तो दिन भर जो सफ़र कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ड्यूटी करती होंगी, आती जाती होंगी, कितना मुश्किल हो गया एक बार फिर से जो ये कोरोना वापस हुआ है? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं अभी वैक्सीन लेने के लिए एम्स में गई थी, मैं वैक्सीन लेके आ रही हूँ। लेकिन बाहर निकलने में डर तो लग रहा है, लेकिन प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग, मास्क रेगुलर और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी बहुत चुनौती है। मैडम पुलिस डिपार्टमेंट में है, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सलाम है, क्योंकि कोरोना के वक्त में इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैडम, आपको पहले तो सलाम, और कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हम तो सब दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, हम चेक भी करवाए तो हमको कुछ नहीं निकला, क्योंकि जाने के बाद हम नहाते हैं, फिर कोई गर्म चीज़ पीते हैं, सुबह हम भी सब कुछ करते हैं, अपना सब कुछ किए और हम लगातार ड्यूटी करते रह गए, कभी कुछ नहीं। हमको चेक भी हुआ, हम राबड़ी देवी मैडम के यहाँ थे पहले, 1.5 साल वहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं निकला हम लोग को। जितना लड़की ड्यूटी कर रहे थे, कभी किसी को कुछ नहीं निकला। सब सेपरेट में अपना रहते हैं, अभी तुरंत जाएंगे, नहाएंगे, डिटोल से कपड़ा धोएंगे, हर चीज़ सब चीज़ रहता है ठीक ठाक। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर देखिए, और जो जेंट्स है वो भी मास्क लगाए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना की स्थिति भयानक है, और ऐसे में कितना मुश्किल है सर इस बार उस चुनौती से जूझना? तो उससे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि उस समय आदमी टेलर था, अब तो उस समय उसकी ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी। उस समय अभी तो उभरा नहीं था, ठीक है ना। दोबारा कोरोना को मार तो आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? कोरोना तो है, पर सबको अपने अपने काम पर जाना है, ठीक है। अब काम पर जाना तो रोक नहीं सकते ना कोरोना की वजह से, तो अपना एहतियात बदल के जाना है और कुछ नहीं। थैंक यू। तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी जा रही हैं, लेकिन इनको पता है कि किस तरीके से दिन भर काम भी करना है, कोरोना से जूझना भी है, और यही है पटना जूझना भी जानती है, लड़ना भी जानती है और सावधानी बरतना भी जानती है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज। मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को लेकर अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने 3 विभागों को लीगल नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने नगर निगम के नगर आयुक्त, NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और पूर्व मध्य रेलवे सोनापुर के मंडल अभियंता को नोटिस दिया है। वहीं बीबीगंज निवासी अधिवक्ता ने बताया कि शहर में सालों से जल जमाव की समस्या है, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले में पहले कई बार बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, सांसद अजय निषाद रहे, लेकिन बावजूद इसको अभी लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्र विकास एवं निर्माण मंच का निर्माण किए हैं, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न समाज सेवी का संस्थान कनेक्टेड है, और इसकी अध्यक्षता रमेश कुमार केजरीवाल जो समाज सेवक हैं, जिन्होंने अभी बहुत कुछ आप देखे हैं मुजफ्फरपुर श्मशान घाट के लिए उन्होंने किया। लखीसराय जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है, जिसके बाद DM संजय कुमार सिंह और SP सुशील कुमार खुद सड़कों पर उतरकर मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस दौरान चौक चौराहों पर DM SP ने बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों के चालान काटे और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस मौके पर DM ने कहा कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए इसके नियमों का पालन करना जरूरी है। के लिए हम और SP साहब और हमारी पूरी टीम, जिसमें SDO साहब हैं, SDPO हैं, DCLR साहब हैं, हम लोग निकले हैं। खास करके राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है, और आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यहाँ तक कि कुछ वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं।
ऐसी स्थिति में मास्क ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं और हमारे पूरे समाज का भी हम बचाव कर सकते हैं। और कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने भी इसे रोकने में पूरी सतर्कता दिखाई है, जिसमें जिला प्रशासन डीडीसी के नेतृत्व में मास्क अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों के ऊपर फाइन भी काटा गया है। तो शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग नियमों को नहीं पालन कर रहे हैं, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। शहर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, पटना की ये तस्वीर। और लगातार प्रशासन भी अब कोरोना का कहर, पटना की ये तस्वीर और शहर में मास्क चेकिंग अभियान हर रोज। और जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनका चालान भी काटा जाएगा। और ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप थोड़े संभल जाएं। जब तक चालान नहीं काटा जाएगा, फाइन नहीं लगेगा, आप सतर्क आप नहीं होंगे। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? लोगों के जहन में डर बिठाया जा रहा है कि मास्क आप पहनिए नहीं तो चालान काटा जाएगा, ये भी कदम जरूरी है अनिल? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण तेजी से बिहार में भी अब फलता फूलता नजर आ रहा है और फैलते नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा एक कवायद चलाई गई है जिसमें कि मास्क चेकिंग अभियान आज शुक्रवार से ये शुरू किया गया है। तमाम पटना के दुकानदारों पर ये नकेल कसने की एक कवायद है जिसमें कि आज देखा जाएगा कि कई लोगों को भी फाइन काटा गया है। ऐसे में डीडीसी और अगर बात करें हम तो एसडीएम सड़कों पर उतरे और तमाम जितने भी दुकानें होती हैं उसको मास्क चेकिंग अभियान के तहत चेक किया गया। वहीं रात चलते लोगों को भी मास्क पहनने की खास हिदायत की गई है। जी सागर जी, लेकिन अनिल, लोग क्या पालन कर रहे हैं? लोगों के जहन में अभी डर है कोरोना को लेकर कि अभी भी पहले जैसी तस्वीरें हैं? जी, अगर बात करें हम तो सड़कों पर भीड़ देखी जा सकती है और तमाम लोगों की अगर बात करें हम तो इसमें कुछ लोग तो इन नियमों का बखूबी पालन कर रहे हैं। मास्क तो लगाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कि इस अभियान की, तो इस अभियान के तहत जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। खासकर जिला प्रशासन इसके लिए हमेशा से तत्पर रहती है और तमाम जितने भी चौक चौराहे हैं उस पर पुलिस प्रशासनिक लोग जो है वो खड़े किए गए हैं कि जो भी मास्क नहीं पहने उनकी प्रॉपर मास्क की चेकिंग की जाए और उनको अगर मास्क नहीं पहने हैं तो उसका शुल्क भी वसूला जाए उनसे, जुर्माना शुल्क भी वसूला जाए उनसे। जी सागर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड के पास मालगाड़ी की छत पर सवार एक युवक बिजली के करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। वहीं इस हादसे की सूचना जीआरपी को दी गई। घटनास्थल पहुंची जीआरपी की टीम ने घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अरे हम लोग घर पे बैठे हुए थे, एक व्यक्ति जो है हल्ला शोर मचा, जो क्या कहते हैं करंट लग गया। हम लोग गए दौड़ के देखे तो ये तड़प रहा था, मालगाड़ी के नीचे में था और जो है ये अपना बहुत रो रहा था, तड़प रहा था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो सिर्फ जो है मतलब देख रहे थे, ये तड़प रहा था और लोग देख रहे। तो फिर हम लोग पूछे जो क्या कहते हैं इसको लेके चलिए यहाँ से, तो कोई बोला आरपीएफ आ रहा है, कोई कुछ बोला आ रहा है, वो अपना रेलवे का मैटर है। तो हम लोग इसको जो है हम और ये शुभम भाई जो है इन लोगों को बाइक पे बैठाए और लेके आए यहाँ पे दर्शन सराय हॉस्पिटल। ये सर हम सोए थे, खुद ही कपड़ा भी चेंज कर दिया गया और करंट लग गया। उसके बाद एक आदमी मेरे को उतरने के लिए बोल रहा था, एकदम प्रेशर मेरे को नहीं हो रहा था। उसके बाद उतरे तो मालगाड़ी के ऊपर आप फिर चढ़ गए? गाँव जाने के लिए चले थे सर, पैसा वैसा नहीं था सर, इसीलिए वही करंट लग गई। किस स्टेशन पर करंट लग गया? और छपरा में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिनों परसा थाना क्षेत्र के बनकिरवा बांध गांव से सामने आया, जहां पर ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा की
बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दी। इसके बाद इस घटना की सूचना पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रेमचंद सिंह, जिला महासचिव सुनील कुमार राय ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। जिससे महासचिव प्रेमचंद सिंह ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है और राज्य में नरसंहार, हत्या, बलात्कार, लूट चरम पर है। उन्होंने घटना में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो चलिए इसी के साथ बात बिहार के में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।